परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 95 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द 95 साहेब कहते कि को अस करे नगर कुट बरिया, मासु फैलाए गीद रख बरिया, मुसभो नाव मजार कड़हरिया, सोबे दादुर सरब पहरिया, बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा, नित उठी सिंह सियार से जूझे, आ कबीर के पद कोई बिरला बूझे। सदगुरु कबीर साहब का उलटवासी जग जाहिर है। सदगुरु कबीर साहब की उल्टी वाणी की बड़ी ही प्रसिद्धि है। साहब कहते कि ऐसे नगर की रक्षा कौन कर सकता है जिस नगर में सभी जगह मांस फैलाया गया हो और गिद्ध को कोतवाल यानी रक्षक बनाया गया हो। उस नगर के नदी में चूहा नाव की सवारी कर रहा है और उस नाव को बिलाई खे रहा है। उस नगर में मेढक सो रहा है तथा सांप मेढक की रखवाली कर रहा है। बैल बच्चा देती है, गाय बाँझ हो गई हुई है और बैल के बच्चा जो है बछड़ा वह दिन में 3-3 बार दुहाता है। और वो ऐसा नगर है जिस नगर में सिंह और सियार में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई में सिंह की हार हो जाती है और सियार जीत जाता है। साहब कहते हैं मेरे इस पद का अर्थ बिरला ही व्यक्ति जान सकता है। तो आइए, ऐसी कौन सी बिरला व्यक्ति, ऐसी कौन सी बात है जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिरला व्यक्ति ही जान सकता है। तो आइए इसके भावार्थ की तरफ चलते हैं सज्जनों। इस पद में साहिब करे कि कोवस करे नगर कोतवलिया, मासु फैलाए गीध रखवरिया। सदगुरु कबीर साहब की उलटवासी तो जग जाहिर है, ये तो आप जानते ही हैं। और जितने भी उल्टी वाणी है सभी व्यंग में कही गई है। इस पद में भी मनुष्य के विपरीत आचरण पर साहेब करारा प्रहार कर रहे हैं। साहेब कह रहे कि इस पद में कि ऐसे नगर की रक्षा कौन करेगा जहाँ पूरे नगर में मांस पसारा गया हो और गिद्ध उसकी रखवाली कर रहा हो। साहेब इस पद में उपदेश दे रहे हैं कि मांस मनुष्य की भोग विलास की वस्तुएं हैं तथा गिद्ध मानव की मन तथा इंद्रियां हैं। जो व्यक्ति अपने चारों ओर विषय भोग की वस्तु फैला करके रखा हो और वह व्यक्ति कहे कि हम इसकी रखवाली कर रहे हैं और व्यक्ति भोगी भी हो, तो उन विषयों भोगों की वस्तु को क्या वह रखवाली कर पाएगा? साहब कहते ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। एक शराबी व्यक्ति के सामने अगर शराब रख दिया गया हो और कहे कि हम शराब की रखवाली करेंगे, क्या ऐसा संभव हो सकता है? जैसे मांस को देखकर गिद्ध उसको खाने के लिए टूट पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भोगी व्यक्ति भोगों के सामने मन इंद्रियों को कभी संयम से नहीं रख सकता। यहाँ साहेब कोतवाल से गुरु को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विषय भोग की वस्तु इकट्ठा कर रखा है और वो व्यक्ति कहे कि हम संयम से रहेंगे, साहब कहते उसका मदद तो गुरु भी नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर साहब यहाँ जीवन रूपी नगर की रक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ विषय वासना सांसारिकता आदि मांस को फैलाकर उक्त विषय मांस लोलुप मन रूपी गिद्ध को रखवाला बनाया गया हो, और तो वैसे को रखवाली कौन कर सकता है? तो साहब तो ये इस उलटवासी में बड़ा ही व्यंग किया है। आगे कहते कि मुसभो नाव मझार कड़हरिया, सोबे दादुर सरब पहरिया, कि मूस नाव में सवारी कर रहा हो और बिलाई जो है उस नाव को खे रहा हो और बेंग जो है मेढक सोया हुआ हो और सांप उसकी पहरेदारी कर रहा हो। तो इस पद में माया के अधीन रह रहे जीवों पर करारा प्रहार साहब कर रहे हैं। चूहा तो बिल्ली का आहार है, बिल्ली कैसे चूहा को पार कर सकता है? क्या चूहा को बिल्ली संरक्षण दे सकता है? कदापि नहीं। बिल्ली मोह माया के प्रतीक है और चूहा जीव है। यदि मोह माया से मनुष्य अपना कल्याण समझता है, यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। जिस प्रकार बिल्ली चूहा को देखते ही चट कर जाएगी, उसे खा जाएगी, उसी प्रकार मोह माया भी मनुष्य को कभी संरक्षण नहीं दे सकता। तो साहेब अगले पद में कह रहे हैं कि सोबे दादुर सरब पहरुआ, मेढक सांप को अपना पहरेदार बनाकर सोना चाहता है। यहाँ सांप अहंकार के प्रतीक है। सांप का भोजन ही मेढक है।
उसी प्रकार अहंकार मनुष्य का भोजन है और मनुष्य अहंकार को अपना रक्षक समझता है। मनुष्य को अहंकार हो गया है कि मेरे पास मकान है, गाड़ी है, ज़मीन है, जायदाद है, बंगला है और क्या नहीं है मेरे पास, ये उसकी अहंकार है। और ये वस्तुएं उसके साथ कितने दिनों तक रहेंगे, ये वस्तु तो रह ही जाएगी और जीव नहीं रह पाएगा। समस्त तबाही और उपद्रव का कारण अभिजित मन और अपने जीवन की बागडोर इसी मन को सौंप देते हैं। और वंचक गुरु लोग भटकाने वाले होते हैं, उसे हम अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हैं और जो अहंकार हमारा काल है उसकी छत्र छाया में हम निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे में भला हमारी रक्षा कौन कर सकता है। और यह सब कितने दिनों तक ऐसे चलता रहेगा। आगे का पद है कि बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। यहाँ साहेब कहते हैं कि अविवेक ही बैल है और काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा भय चिंता शोक इत्यादि अविवेक की संतानें हैं, जिनका अविवेक प्रतिदिन जन्म देता हो। अर्थात अविवेक ही ईर्षा द्वेष चिंता शोक लोभ रूपी बछड़े को जन्म देने वाला हो। साहेब कहते हैं कि अविवेक से जो कुछ भी पैदा होगा वह दुख ही देगा। और सद्बुद्धि गाय का प्रतीक है। साहेब कहते हैं कि गाय बाँझ हो गई है, अर्थात सद्बुद्धि को अविवेक के सामने उसका चारा ही नहीं चलता। गाय बाछिन हो गई, मलिन हृदय में सद्बुद्धि बाँझ हो ही जाती है। अविवेक का ही सर्वत्र बोलबाला है। फलतः अविवेक के पुत्र काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा इत्यादि ही हर समय व्यवहार में लाया जाता हो, यानी उसको दूहा जाता हो। साहेब कह रहे हैं कि शरीर संसार रूपी बाँझ बैल जो बंधन आवागमन रूपी संतान का जन्म देने में असमर्थ थे, वे देह में आसक्ति और संसार आसक्ति के कारण आवागमन का जन्मदाता बन गए और आत्मा रूपी गाय आनंद रूपी संतान से रक्षित रहित यानी बंधिया प्रतीत होने लगी। इतना होते हुए लोग आनंद रूपी दूध से रहित मन इंद्रिया अहंकार संसार इत्यादि रूपी बछरू को ही त्रिकाल दुहते भोगते रहते हैं। इस मन अहंकार और देह के आसक्ति के कारण ही जीवात्मा रूपी शक्तिशाली सिंह को नित्य ही कमज़ोर इंद्रिय इत्यादि की वासना रूपी सियार से जूझना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब के इस पद को कोई बिरला ही समझकर मन अहंकार देह की आसक्ति इंद्रिय लोलुपता से बचकर आत्मस्थित होया जा सकता है। और इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर का पद कोई बुझला ही बुझ सकता है जब तक मन अहंकार देह की आसक्ति आत्मज्ञान इंद्रिय लोलुपता वासना तृष्णा इत्यादि है, तब तक मानव का हित कोई नहीं कर सकता। अतः अपना ही चाहते हो तो इन सब का त्याग करना ही पड़ेगा। साफ बंदगी साफ बंदगी साफ बंदगी।